जीवन रेखा। हूँ जीवन रेखा में। कहते हैं जीवन की रेखा तभी चल सकती है जब हम स्वस्थ हो, और हम स्वस्थ तभी हो सकते हैं जब हमारी जीवन शैली सही तरीके से हो। आज हम बात करेंगे शरीर में होने वाली परेशानी और उसके निदान के बारे में, और इन सब पर तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर NK ओझा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि जीवन शैली की गड़बड़ी, मतलब हमारे रहन सहन की गड़बड़ी। अगर हमारा रहन सहन सही नहीं होगा तो शरीर में गड़बड़ियाँ आएंगी, और गड़बड़ियाँ आएंगी तो बीमारी भी होगी, बीमारी होगी तो उसका उपचार करना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम रोज़मर्रा की जो अपनी ज़िंदगी है उसमें हमारा रहन सहन सही हो, प्रकृति के हिसाब से हो। जैसे सुबह में जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, समय पे खाना, अच्छा भोजन खाना और सही तरीके से विश्राम करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जीवन शैली का निर्माण करती हैं, और अगर हमारी जीवन शैली अच्छी रहेगी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, नहीं होगी तो बीमारियां शुरू होती हैं। आप बताइए कि जीवन शैली की गड़बड़ी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? देखिए, हमारा जो जीवन शैली है, रहन सहन का तरीका है, उसकी गड़बड़ी होने से, मतलब गलत तरीके का रहन सहन होने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। और आम जो सबसे साधारण और आपको सब जगह दिखाई पड़ता होगा, लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि गैस हो गया। तो गैस और हाइपर एसिडिटी, ये दो सबसे साधारण और आसानी से होने वाली बीमारियां हैं जो हर जगह आपको देखने को मिलेंगी। इसका वजह क्या है ये आप जानना चाहेंगी। तो जीवन शैली की गड़बड़ी में हम खाना पीना समय पे नहीं करते हैं, गलत चीज़ खाते हैं, बाहर की चीज़ खाते हैं, समय पे सोते नहीं हैं, खाना पचता नहीं है, तो इससे सब गड़बड़ी होती है। तो हमारा जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इन सारी कामों को करने से, इन प्रॉब्लम्स को करने से, गड़बड़ियों को करने से वो परेशान हो जाता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो कमज़ोरी शुरू हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है, और हमारे अंदर जो एसिड बनाने वाला पंप है वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो ज़्यादा एसिड बनाता है। ज़्यादा एसिड बनेगा तो ज़्यादा गैस बनेगा, ज़्यादा गैस बनेगा, पेट फूलेगा, भूख नहीं लगेगी, जो खाएंगे वो पचेगा नहीं। इसका असर हमारे लिवर पे होगा, लिवर भी हमारा दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाएगा। तो जब सही भोजन हम कर ही नहीं पाएंगे, भूख नहीं लगेगी, तो हमारा पूरा शरीर कमज़ोर होने लगेगा। ये हाइपर एसिडिटीज के बारे में जैसे आपने कहा, तो ये क्या है? ये हाइपर एसिडिटी कहते हैं, पेट के अंदर में एक अम्ल बनता है जो भोजन को पचाने के काम में आता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और साथ साथ एसिड की भी ज़रूरत होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में हमारा शरीर बनाता है। तो जब उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो जो पंप है जो एसिड बनाता है वो ज़्यादा एसिड बनाता है, और ज़्यादा एसिड बना देने से पेट में जलन, सीने में जलन, काफ़ी ढेकार का आना, लोग कहते हैं कि गला जल रहा है, यही हाइपर एसिडिटी है। ये खाने पीने से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता? जैसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा मसाला खाने से गैस बनता है और गले में जलन होती है। बस तो ये इसके दो मुख्य कारण हैं, इस हाइपर एसिडिटी के दो मुख्य कारण हैं। एक पहला कारण जो आप बोली अभी कि ज़्यादा मसाला वाला खाना खाने से हाइपर एसिडिटी होगी। दूसरा कारण जो है, जो सबसे साधारण कारण है और जो कि हर जगह आप देखिएगा, कि समय पे खाना लोग नहीं खाते हैं। समय पे खाना नहीं खाने से पेट में एसिड बनते जाता है, भोजन के इंतज़ार में एसिड का फॉर्मेशन होता है। भोजन आ गया, एसिड का फॉर्मेशन पेट ने बंद कर दिया। देर से भोजन करेंगे, ज़्यादा देर तक एसिड बनेगा तो ज़्यादा एसिड बन जाएगा पेट में। तो यही दो कारण है ज़्यादा एसिड बनने का पेट में। यानी कि टाइम टू टाइम खाना खाते रहना चाहिए। खाना खाने का एक निश्चित समय इंसान का होना चाहिए। बॉडी जो है वो एक क्लॉक के हिसाब से चलती है, घड़ी के हिसाब से। जैसे आप सेट करेंगे वैसे ही चलेगी। अगर आपको नाश्ता 9 बजे करना है तो करना है, 2 बजे खाना है तो खाना है, शाम को 6 बजे कुछ नाश्ता कीजिए, रात में 9 से 10 के बीच में खाना खाइए, और रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले, ताकि सोने से पहले आपका भोजन आधा पच जाए, तो कभी हाइपर एसिडिटी नहीं। और ये गैस के बारे में जैसे कि आपने कहा, तो गैस कैसे फॉर्म, अचानक कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है कि अचानक से आ जाती है, जैसे कि गैस का होना, खाने पीने रहन सहन अच्छे होने के बावजूद भी गैस हो जाते हैं लोगों को, क्यों?
हाँ, उसके पीछे कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि कभी कभी किसी इंसान को मानसिक परेशानी हो जाती है। इसके चलते क्या होता है कि पेट में गैस का फॉर्मेशन होने लगता है। उसके भी पीछे रीज़न होता है एसिड का फॉर्मेशन, जो पता नहीं चलता है। उसमें एसिड बढ़ने वाले जो लक्षण हैं, जलन सीने में होना, गले में जलन होना, वो नहीं होगा, लेकिन एसिड बनता है। और उस एसिड के बनने से, जैसे आप एसिड को टेबल पर रख दीजिए तो उसमें से धुआं निकलता है। आप देखिएगा केमिस्ट्री के लैब में बच्चे जब करते हैं प्रैक्टिकल तो देखते हैं। वैसे ही उस एसिड के वजह से गैस का फॉर्मेशन होता है, पेट फूल जाता है, तो चेस्ट पर प्रेशर होता है, तो लोग को लगता है कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, छाती भारी हो गई हमारी। लेकिन इसके साथ साथ वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी डेवलप करती है। वैसे कंडीशन में इसका उपाय, तो अब हम लोग उपाय पे थोड़ा चर्चा करें। कारण तो हम लोग बहुत सारा चीज़ समझ लिए। उपाय में तो जैसे कि पहला सबसे मुख्य बात जो आप पूछी कि एक बैग किसी ने कहा कि मुझे गैस होगी, मुझे परेशानी हो रही है, तो उस समय क्या उपाय है। तो पहले तो घरेलू उपाय के बारे में जानिए। हर समय तो आपके पास दवा नहीं है, तो घरेलू उपाय भी हम लोग बताते हैं। उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या कि भाई थोड़ा सा अजवाइन लेकर के चबा करके सुसुम पानी पी लीजिए, काला नमक पानी में डाल करके पी लीजिए, पुदीन हरा हो तो वो पी लीजिए। कोई एंटासिड आपके घर में हो, हर घर में डाइजीन वगैरह तरह की चीज़ रहती है, वो 4 चम्मच थोड़े से पानी में मिक्स करके आप पी लीजिए। लोग कुछ मेडिसिन वगैरह भी गैस में लेते हैं, जैसे एसी लॉक होना, जेंटेक वगैरह लेना, तो क्या सही होता है उस समय? सही होता है। तो उसके बाद ये करके आप ऊपर से, अगर आपको दवा उपलब्ध है तो आप एसीलॉक हो गया, जेंटेक हो गया, ये सारी दवाएं क्या करती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसमें। छोटी दवा सबसे एसीलॉक है, और बड़ी से बड़ी दवाइयाँ हैं। ये सारी दवाइयों का काम है कि जो एसिड का प्रोडक्शन पेट में होता है उसको ये कम कर देता है। तो ये डॉक्टर की सलाह से खाने चाहिए, या ऐसा भी होता है कि जिसे गैस ज़्यादा होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, खाने के बाद लेना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इससे आगे नहीं, ये तो गलत है कि एक आदत डालने की भाई खाने के बाद हमको एसिडॉक या जिंटेक खाना है, ये गलत तरीका है। देखिए, मरीज गैस की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है, और हमारे तरह का जो डॉक्टर है उसको एजुकेट भी करता है कि ये बीमारी आपको क्यों हुई, ये बार बार होगी, इससे आपको बचना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने लिविंग स्टाइल को कैसे रखना होगा, क्या चेंज करना होगा, ये हम समझाते हैं। तो अब एक बार एसीलॉक जिंटेक लिख दिए, मरीज को अच्छा लगा, वो ठीक हो गया, तब वो बिना हमारे पास दोबारा आए हुए वो हैबिट बना लेता है, ये गड़बड़ बात हो जाती है। तो मेडिसिन का मिसयूज़ इसको कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तकलीफ हुई तो कभी कभार एक आध गोली खा लो, और नहीं कंट्रोल हुआ तो डॉक्टर को जरूर कंट्रोल में मिल जाए। या तो वो जो आपने जैसे कि अभी कहा घरेलू उपचार, तो वो चीज़, वो करके वो फार्मूला अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे आराम हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 2-4 गोली रखो अपना घर में, कुछ डाइजीन जेल वगैरह रखो, एंटासिड जेल जिसको कहते हैं, वो यूज़ करो और आराम हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, हार्ट के पेशेंट को जैसे कहा जाता है कि गैस फॉर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो उनके लिए क्या क्या, वो किस टाइप से प्रिकॉशंस ले कि उनके गैस ना हो? हाँ, ये बात सही है। पेट में गैस की मात्रा जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो उसका असर नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ होता है, तो वो हार्ट पर प्रेशर देता है। तो लॉन्ग टर्म में चल करके वो गैस की बीमारी, हार्ट की बीमारी को पैदा कर सकती है। तो गैस होने से बचें, खान पान सही रखें, जीवन शैली को सही रखें, व्यायाम करें, टहलें, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करें, पेट साफ हो, रफेज खाना में रफेज खाएं, हरी सब्जी खाएं, पत्तेदार सब्जी खाएं, ताकि पेट भी साफ रहे, तो गैस नहीं होगा। और अगर आपके सीने में दर्द होता है, एक बात और हम बताना चाहेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने देखा है कुछ ऐसे पेशेंट्स को जिनका डेथ हो गया है, डेथ हुआ उनका हार्ट अटैक से, और वो ये सोचते रहे कि हमको गैस हो गया है। ये हमारे जीवन में 10-12 लोग ऐसे आए हैं। जी, ऐसा होता है, सुनने में भी काफ़ी आया है। सुनने में आता है, गैस की शिकायत होती रही रात भर, पता चला वो हार्ट अटैक था, सुबह तक मरीज बेचारा वो चला गया। तो ये भी हम बताना चाहेंगे कि इस बात में भी कुछ चीज़ों की जानकारी लोगों को होनी चाहिए। देखिए, आज विज्ञान का ज़माना है, हर इंसान को बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो है वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये जानना है कि अगर आपके चेस्ट में पेन होता है या भारीपन होता है और आपने सोचा कि गैस की वजह से है, तो आपने गैस का सारा उपाय कर लिया और वो आराम नहीं हुआ, तो आप डॉक्टर के यहाँ चले जाइए सीधे। इंतज़ार मत कीजिए 4 घंटे की रात ख़त्म हो और सुबह हो जाए तब हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। तब तक के लिए सर उन्हें कुछ मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए क्या? तब तक के लिए तो मेडिसिन तो है, लेकिन वो मेडिसिन हम लोग बिना मरीज को देखे प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं।
वो तो एक जीभ के नीचे रखने वाली एक दवा आती है, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट। 5 मिलीग्राम की होती है। जीभ के नीचे उसको रख देने से वो डिज़ोल्व होकर तुरंत सिस्टम में चली जाती है और हार्ट के अंदर जो क्राइसिस का कंडीशन रहता है उसको रिलैक्स कर देती है और हार्ट अटैक होने से बच जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम लोग जिनको जिनको गैस की शिकायत होती है लिख देते हैं कि भाई एक पत्ता रखिए, लेकिन ये बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस तरह का लक्षण हो कि यहाँ ऊपर हमको हो रहा है परेशानी और गैस की दवा खाने से आराम नहीं है, तो तत्काल उसी समय, शहर है, इतने डॉक्टर्स हैं, हर आदमी के पास अपने एक डॉक्टर का नंबर होता है, उसके मोबाइल का नंबर होता है, उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा कन्वर्सेशन जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। like and subscribe.